आप इसको सेम टेबुलर फॉर्मेट में अगर मैं दे दूं आपको कि सस्टेनेबल टाइप, ओके, सस्टेनेबल टाइप, इसका फोकस एरिया क्या रहेगा, ठीक है। फिर आपका कौन सा एसडीजी का गोल है ना, एसडीजी गोल नंबर, ठीक है। और यू कैन से कौन सा इंडेक्स, और यू कैन से इंडिकेटर, इंडेक्स और इंडिकेटर उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो सस्टेनेबल टाइप का पहला हमने क्या देखा, इकोनॉमिक, यही सबको मैं खाली समराइज कर दे रहा हूँ, है ना। इकोनॉमिक, सोशल, तीसरा इन्वायरमेंट, वही मैं इसको समराइज कर रहा था ताकि आपको ये देखा तो सब मिल जाएगा। ये हो गया आपका इकोनॉमिक, पढ़ लिख लो, मतलब आर्थिक लिखो, इकोनॉमिक को ऐसे लिख दो। इकोनॉमिक में आपको बताया कि बात करते हैं फोकस एरिया क्या रहेगा इकोनॉमिक में, नाम से लग रहा है कि इकोनॉमिक का जॉब क्रिएट, मतलब रोजगार के सृजन की बात करेगा, है ना, जॉब्स का। एक बात करेगा ग्रोथ का, है ना। ये बात करेगा इंडस्ट्री का, क्यों, क्योंकि हमने बात तो काफी सारा इंडस्ट्री का किया कि सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, राइट, ये सब हमने डिस्कस किया। तो इसको ओके। यहाँ पे लिख दो। ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री, तो यहाँ पे फोकस एरिया क्या रहेगा इकोनॉमी का, इंडस्ट्री हो गया, राइट। सिमिलरली सेकंड पैरामीटर, मतलब सेकंड इंडिकेटर हमारा क्या था, सोशल, सोशल सस्टेनेबिलिटी। अब सोशल में हमने क्या क्या देखा, हमने सोशल में देखा कि इक्वालिटी की बात किया, है ना, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, प्रोमोट हो सके, है ना, विमेन को, विमेन एम्पावरमेंट हो सके, ताकि हम इवेंट की प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स, ये सब हमने बात किया, इक्वालिटी की बात किया, है ना, राइट्स की बात किया, है ना, राइट्स की बात किया, ओके, एजुकेशन की बात किया, हेल्थ की बात किया। थर्ड में हमने बात किया इन्वायरमेंटल, मतलब पर्यावरणीय, आपका सस्टेनेबिलिटी। इसमें हमने बात किया क्या, नेचर के बारे में बात किया। नेचर का कैसे बात किया हमने, नेचर का बात कैसे किया कि हमने इकोसिस्टम, मतलब आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव विविधता है, उसको हम कैसे संरक्षित कर पाए, तो ये सब की बात किया। फिर कार्बन इमिशन का बात किया, मतलब कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन, प्रदूषण की बात कर रहे हैं, राइट। कार्बन इमिशन इज नथिंग बट पोल्यूशन, प्रदूषण, ओके, ये सब की बात किया, है ना। तो हमने नेचर की बात किया, पोल्यूशन की बात किया, ओके। और यू कैन से क्लाइमेट, अगर लार्जर टर्म यू कैन से क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट को बात किया। अब कौन सा गोल कौन सा फिट होता है ये तो आपको इतना देर में पता चल ही गया होगा। जॉब ग्रोथ, ये आप सीधे मैप कर लेना आप, है ना। आप अगर 1 की बात करो, 8 की बात करो, 9 की बात करो, अब 1, 8, 9 अगर यहाँ पे लिखा होगा आप लोगों को तो देखो। इसीलिए जब भी आप पढ़ोगे ना, तो तो अगर ऐसा पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब एक जो इकोनॉमी पेपर है ना, इकोनॉमी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो गोल का मतलब एक तरह से आप इसको बोलते हैं फिंगर टिप्स, आपको उंगली में याद होना चाहिए, मतलब है ना। तो याद नहीं भी होगा तो हमारे साथ रहोगे कि आपको याद हो जाएगा, और याद भी नहीं होगा कौन सा का इंडिकेटर मतलब है, और कौन सा, ये सब यूज करना भी आपको सीख जाओगे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आपको मैप कर लेना, थोड़ा बहुत आपके लिए होमवर्क भी छोटा होता है कि आप खुद अगर जब एक्सरसाइज नहीं करोगे ना तो आपको भी थोड़ा सा ये नहीं होगा, ठीक है। इंडेक्स को मैप कर दो, इकोनॉमिक है तो डेफिनेटली हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर ले दो, है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर लो, है ना। ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लो, है ना। और जेंडर बजट की बात कर लो, ये जेंडर बजट को नीचे भी ले लो, कोई बात नहीं है, दोनों जगह पे आप इसको फिट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल में इक्वलिटी, जितना भी जी से वाला शुरू होता है याद करो, जी जी वाला, तो जी आई आई मतलब जेंडर वाला, जी मतलब जेंडर वाला, है ना। जी जी आई, अभी आज जो पढ़ा है आपको जी एस है ना, ये वाला हो गया, ठीक है। फिर आपका जी जी ट्रिपल जी वाला याद किसी को आ रहा है, जी जी आई, इसमें बताया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, सब आपको बताया हुआ है सब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यस। आपका इन्वायरमेंट में ये भी आपको बताया हुआ था, एमपीआई भी इसमें आ जाएगा, पीएचडीआई भी आ जाएगा, ओके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स तो हर में कॉमन आ जाएगा, एसडीजी, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई ना कोई गोल को तो आप मैप कर ही रहे हो, राइट। तो ये सब आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें, जो हमने अगर मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहोगे, कम कम वर्ड में एग्जामिनर को सब कुछ बताना चाहोगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास का मतलब आप सिंपल बोलो कि ये मेरा इकोनॉमिक है, ठीक है, इको, एक सेकेंड ना,
मतलब आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक प्लस सामाजिक प्लस इन्वायरमेंटल ग्रोथ, तीनों को ऐसे लिख दो, दिस इज इक्वल टू ग्रोथ। मतलब आपका आर्थिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, पर्यावरण भी हो गया, और सबका विकास इज नथिंग बट, कौन सा शो होता है, ये वाला शो होता है ना, सबका विकास ही आपका क्या कहलाता है, तब विकास। तो इतना याद रहा तो आप एक एक करके एक्सपेंड करते जाओ। इकोनॉमी में अगर लिखना था आपको, इकोनॉमी में पूरा टर्म को आप अपने हिसाब से एक्सपेंड करते जाओ, इसको भी करना है तो एक्सपेंड करते जाओ। ये कर दिया, एसडीजी को मैप करते जाओ, कौन सा इसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आता है वो भी मैप करते जाओ, है ना। तो अगर एक लाइन पे अगर इसको देखेगा तो एग्जाम में आपको नहीं लगता कि समझ में आ गया कि भाई क्या कहना चाह रहा है ये। दिस वर्क योर सर्च। तो उसके बाद और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि जितने भी 17 गोल्स है, टारगेट हमारा 2030 तक क्या है कि उसको एक अचीव करने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कितना हो गया हमारा, 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटे, 1 घंटा से ज्यादा ही हो गया ना, साढ़े 6 से 7:30। अच्छा, अभी हो गया, चलो। तो हम अब ट्रेन जीडीपी पे आते हैं। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा नहीं सर। नॉर्मल डिस्कशन करना चाहता हूँ। अभी स्क्रीन को रहने देते हैं, नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ साथ नॉर्मल डिस्कशन भी मस्त है, चलिए। हाँ, थोड़ा सा कम्युनिकेट करना नहीं, और ऐसे होता है ना कि मैं बताता हूँ तो लगता है कि मुझे, मैं सिर्फ वन वे ही बात कर रहा हूँ, है ना, आप लोग कुछ बता बात नहीं। नहीं सर, ठीक है। तो है ना, तो थोड़ा मतलब ऐसा भी होना चाहिए। तो क्या कैसा लग रहा है आप लोगों को, मतलब कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह, मतलब हाँ सर। ऐसा हो रहा है ना, सर ठीक कोई है। इम्प्रूवमेंट वगैरह, ठीक लग रहा है सर। ना। राहुल, तो आपका आपका जो लिखा वो सही में मेरे को भी अच्छा लगा। मुझे लगा जो मैं जो पढ़ाया हूँ ना, 2 कॉपी आपने उसको रेप्लिकेट कर दिया अपना नोट्स में, मेरे को ऐसा फील हुआ। यस सर। मुझे हाँ ऐसा सर। लग रहा था कि हाँ सर, वही मतलब जो जो पढ़ाए थे उसे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यही सब जो आज पढ़ा रहे सर, यही सब एग्जाम में भी लिखेंगे, तब ना मार्क्स आएगा। बिल्कुल। और ये सब काफी प्रैक्टिकल है। मतलब जो एक होता है ना कि आदमी का क्या होता है कि इस सर्विस को देखो लोग अभी भी समझ नहीं पाते हैं। ये लोग मतलब क्या होता है ना, जनरली एग्जाम जो देते हैं, जो होता है कि एग्जाम और एग्जाम, सब एग्जाम को एक ही पैमाना पे तोलना शुरू कर देते हैं, राइट। कि हमारा कॉलेज का भी एग्जाम सेम है, यूनिवर्सिटी का भी सेम है, वनडे एग्जाम भी सेम है, सिविल सर्विस का भी एग्जाम सेम है। और यहीं पे प्रॉब्लम फंस जाता है कि हम हमारा मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए, आंसर का पैरामीटर क्या होना चाहिए लिखने का, है ना। ऐसा भी ना हो कि हम अभी भी ये मतलब माइंड सेट पे रहे कि ये सिर्फ हमको पेज भरना है ना, मार्क्स मिल जाएगा जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हम क्या सब कोई करता है पेज भरने के चक्कर में, है ना, कि हमने लिख दिया तो और हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमको मार्क्स मिल जाएगा, राइट, यही होता है। बट सब सब एग्जाम ऐसा नहीं होता है ना, खासकर सिविल सर्विस। क्यों? क्योंकि एक तो ये एग्जाम ही ऐसा है कि सीट्स कम रहती है एग्जाम में, प्लस आप हाइट देखो किस किस लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। आप देखोगे, है ना, कोई मतलब कॉलेज देखो आप कि स्कूलिंग देखो कि मतलब कितने सारे कॉन्वेंट स्कूल से आते हैं, है ना। तो मतलब इसका डाइवर्सिटी, मतलब कहने का मतलब कि डाइवर्सिटी देखो कि कितना भी इसका विविधीकरण है इसका एग्जाम का, स्टूडेंट से लेके कोई फ्रेशर है, कोई जॉब वाले हैं, कोई 4 साल से जॉब मतलब इस प्रिपरेशन पे लगे हैं, मतलब यू नेम इट, यू विल गेट लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। तो सोचो ये सब एग्जाम का इम्पोर्टेंस को समझिए। और अगर इतना इस एग्जाम में ऐसा एग्जाम, और आप काइंड ऑफ एक मोनोटोनस आंसर लिखते हो या तो जेनरिक स्टेटमेंट लिख के आ जाओगे, है ना, आपका एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड आपका मतलब ऐसा लगना चाहिए, जो जो भी एग्जामिनर आपका चेक करे, कि हाँ यार इसने लिखा है ना, ये डिजर्व इट, है ना, उसको भी फील होना चाहिए। उसको कभी मतलब ये फील ना होना चाहिए आंसर मतलब पढ़ते हुए कि यार क्या लिख के आ गया है, मतलब मैं नंबर भी देना भी चाहूंगा तो मैं किस बेसिस पे दूं, है ना। यू शुड नॉट रिग्रेट ऑन दैट, कि आप मतलब इस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट करो कि, क्योंकि देखो पढ़ना तो सबको है ना, बिना पढ़े तो सब एग्जाम क्रैक होगा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि वो मतलब सारा एग्जाम को आप तोल नहीं सकते ना, खासकर सिविल सर्विस एग्जाम को एक पैरामीटर में।
तो ये एग्जाम का डिमांड है। ये आपका लॉन्ग रेस का एग्जाम है, आपका डिसिप्लिन चाहता है, डेली कुछ ना कुछ आपसे एफर्ट मांगता है ना। प्रैक्टिस चाहिए आपका डेली, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, आंसर राइटिंग हो, रिवीजन का हो, कुछ ना कुछ ये आपका डेली एफर्ट मांगेगा, राइट। करंट अफेयर्स हो, तो इतने सारे चीजों का प्लस, इतना सारी चीजों का समावेश का एग्जाम है, समावेशी एग्जाम है ना, इंक्लूसिव जो हमने पढ़ा है। तो ये सब चीज को अ, आप देखो तब जाके आपको समाज पे, है ना, जो इस सेवा का आपका जो प्रेस्टीज है ना, जो आपका महत्व है, तब आपको मिलता है। यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। तो वही तो जैसा मतलब मैं देखा यार कि मैं जो पढ़ाया, मैं ये नहीं बोला कि मैंने जो पढ़ाया वो आपने रेप्लिकेट कर दिया, इससे ग्रेट थिंग। मैं देखा कि जो आप लोग भी देखो देखे होगे तो आप, आपको लग गया होगा कि आंसर में तो डाइवर्सिटी आ रहा है ना। जितने लोगों ने आपको सबको फॉरवर्ड कर दिया था उसका मतलब, राहुल का जो आपने लिखा था वो, ये जी देखिए सर। आप लोग भी इसे देखिए कि सेम, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग इससे भी बेटर लिख सकते हो, क्योंकि सबका अपना आईक्यू अलग होता है, सबका प्रेजेंटेशन स्किल्स अलग होता है ना, और सबका अ, जो कैच करने का तरीका होता है ना, खुद से भी एड ऑन करने का तरीका होता है, वो आप कर सकते हो वो सब। तो इससे क्या होगा कि आपका और चीजें डे बाय डे इम्प्रूव होगा। और हम अभी भी, हमेशा रिपीट करता हूँ, अभी जैसे कि अभी जेपीएससी का कंटिन्यूस वैकेंसी आ रहा है ना, और किसी को टाइम नहीं दे पा रहा, मतलब दे रहा एग्जाम में, चाहे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का देख लो, अभी एसीएफ आरएफओ का देख लो। अभी मेरे पास, मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि लोग अभी सब अभी परेशान है कि सर नोट्स दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैंने सर कैसे तैयारी, मतलब मतलब सब अभी भी नोट्स वाले ही चक्कर में फंसे हुए हैं, समझ रहे हैं? और कम टाइम में सबको चाहिए, सब कुछ मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें, जब हमको टाइम मिला है तो क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाए, है ना। और यस वो हमको पता भी है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमको भी टाइम नहीं देगा, मतलब हमारा जो सिविल सर्विस है वो भी टाइम नहीं देगा, यस सर। राइट। तो यस जो फ्रेशर लोग है, थोड़ा सा चीजों को और समझिए, है ना। बाकी सर एक्सपीरियंस दो लोगों को दिन तो के एक दो अलावा बार, एक दिन और बीच में ले सकते तो सर ले सकते हैं, 2 दिन के अलावा। हाँ वो ले सकते हैं, उसका टेंशन नहीं हो जाएगा वो। बाकी काफी ये रहेगा, तो अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं बीच में तो पूछा भी था आप लोगों से, तो बाकी लोगों ने बोला कि ठीक है, ओके। तो और कुछ कैसा लग रहा है, मतलब इन जनरल में आप लोगों से पूछा, मतलब सेशन कि अभी तक कहीं ना कहीं आप लोग भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हो, है ना। इससे पहले भी कहीं जुड़े होंगे, बहुत सारे टेस्ट लिखे होंगे, है ना, बहुत सारे और भी चीजें किए होंगे, राइट। तो वो सब तो सारे ओके, है ना। तो मतलब डिफरेंस आप लोग को, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ मेरे साइड से कमी ना रह जाए, मतलब पूछने का मतलब ये है कि ताकि आप लोग का मतलब क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। मुझे पता है कि मैं जो आप लोग को दे रहा हूँ ना, चाहे आप लोग यस सर। झारखंड में अगर इसी का कॉस्ट अगर कोई, भले मैं फीस कम रखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, है ना। इसलिए है कि हमने अभी इस फील्ड में नया है, इसलिए हमने थोड़ा सा कम रखा है, थोड़ा सा मतलब बहुत कम रखा है। बट अगर यस। आप कोचिंग, मतलब झारखंड में बहुत सारा है, बहुत हाई कॉस्ट का भी है। बट आप लोग को ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि हमने कम पैसा दिया है तो हमें यहाँ पे कम मिल रहा नहीं सर। है ना। नो सर। और ये आप लोग को रियलाइज हो रहा होगा कि मतलब, अब वही बोल रहा हूँ कि अपने अभी तक कहीं ना कुछ पीटी मेंस टेस्ट सीरीज कहीं ना कुछ आप लोग लिए ही होगे, जुड़े ही होगे कहीं से, तो मतलब वो डिफरेंस हमको अगर जब तक पता नहीं चलेगा ना, तो हम और कुछ एड ऑन नहीं कर सकते, मतलब हम आप लोगों को भी लग रहा है कि यार कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, या तो मतलब जो इस एग्जाम का डिमांड है वो मिल नहीं पा रहा है। तो फीडबैक अगर नहीं आएगा, तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो फिर हमको भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलना चाहिए ना, मतलब पॉइंट ये है, राइट। ऐसा यस। और कुछ नहीं है ना। यस सर, यस उसमें तो से बस ग्रुप वाला भी ध्यान रखिएगा सर। मैं बोला ना कि आप लोग सब इसमें- पिंग कर दीजिएगा, है ना। आपका तो है ना, आपने पिंग कर दिया है सब, व्हाट्सएप में पिंग कर दीजिएगा, मैं ग्रुप बना दूंगा, मेरे को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। तो चलो अभी अभी आधा घंटा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को अब वाइंड अप किया जाए, है ना, हो जाएगा।
हमारा ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ग्रीन जीडीपी बचा है अब। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो सोचो, तो ये पूरा हमने अभी तक जितना टॉपिक कवर किया, एक तरह से काइंड ऑफ हमने सिर्फ कीवर्ड में ही डील किया कि नहीं किया, जितना भी अभी तक Yes, 5 sir. क्लास में हमने पढ़ा, सारा Yes, कीवर्ड sir. में हमने डील किया। मैं एक भी कुछ सेंटेंस लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। और सेंटेंस लिखता तो शायद आप लोग को समझ में भी नहीं आता, और हिंदी मीडियम वाले विक्रम जैसे लोग हैं तो लोग को समझ में नहीं आता। क्यों विक्रम, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना? Yes, sir. सही बात है सर, यस सर। क्योंकि कॉन्सेप्ट पे हम लोग और सिर्फ कीवर्ड से डील किया, इसलिए सबको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है, चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, बात बराबर है। हमने देखो यहाँ से सारा चीज है ना आज कवर कर लिया है सब। ये तो पूरा डिटेल्स में कर लिया, राइट? पूरा टेबुलर फॉर्मेट में आपको दे भी दिया। अब ग्रीन जीडीपी बचता है, और उसके बाद जितना भी ये बेसिकली गवर्नमेंट का स्कीम वगैरह है, क्विकली फिनिश करते हैं और हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब Yes. हम बात करते हैं सीधे ग्रीन जीडीपी। नाम से ही लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला बनाया तो उसका भी फॉर्मूला बनाते हैं। मैं यहाँ पे बनाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये वाला फॉर्मूला। तो अगर हम इसी लाइन पे हम ग्रीन जीडीपी की बात कर रहे हैं, हरित जीडीपी, ग्रीन, एक सेकंड, ग्रीन जीडीपी। ओके, तो ग्रीन जीडीपी, तो अगर हम बात करें इसका तो क्या लिख सकते हो? कोई आप लोग गेस कर सकते हो? Harnessing the resources of the country without depleting the environment. यस। ओके, तो देखो इसका मैथमेटिकली अगर ऐसा लिखो तो सिंपल सा लिखो। जीडीपी में हम क्या माइनस करते हैं? हम एक तो देखो, यहाँ पे शायद कहीं लिखा था नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ाना है, कहीं लिखा था, कहाँ पे लिखा था, कहाँ पे लिखा था? अगर वो मिल जाता है तो सही है, नहीं तो फिर लिख दूंगा अभी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। चलो कोई नहीं, मिल नहीं रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ। ओके, तो जितना भी जीडीपी है हमारे, और जीडीपी में मतलब क्या, मतलब एक तरह से हमने बताया था कि अभी फिलहाल अभी ज्यादा मत सोचो इसको, सीधे हम राष्ट्रीय आय मान लेते हैं, नेशनल इनकम बोल देते हैं ना। अब जीएनपी Yes. क्या होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस है, वेरिएशन है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान के चलो ग्रीन जीडीपी, जीडीपी इज इक्वल टू आपका राष्ट्रीय आय। मतलब एक तरह से एक देश कितना कमा रहा है, और कमाओगे जहां से, और कमाओगे तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडस्ट्री के बात किया, मतलब फैक्ट्री के बात किया, और फैक्ट्री का ऐसा थोड़ी है कि सब प्रॉफिट होगा। मैंने अभी बात इन्वायरमेंटल कॉस्ट बताया है ना कहीं पोल्यूशन होगा, है ना, कार्बन इमिशन उत्सर्जन होगा, बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, राइट, फैक्ट्री से। तो उसको, वो जो पोल्यूशन कर रहा है, तो दैट इज नथिंग बट एक तरह से आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो गया कि नहीं हुआ? मतलब एक Yes. तरह से आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर आपको फिर, एक सेकंड, कौन आया? ओके, अभी ओके फाइन, ऑलराइट फाइन। तो ग्रीन जीडीपी, तो यहाँ से मैंने क्या बोल रहा हूँ कि जीडीपी तो है, बट हमको ये फिलहाल अभी ग्रीन नहीं हुआ, राइट? ग्रीन करने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन इज नथिंग बट प्योर पर्यावरण, राइट, इन्वायरमेंट। और इस ग्रीन जीडीपी को अगर हम जीडीपी से, है ना, जीडीपी में माइनस करते हैं दो दो चीज। कौन? जो हमारा इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, फिर माइनस नेचुरल जो एक सेकंड, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है। अंशु जी अगर आप बात नहीं कर रहे तो आप म्यूट हो जाइए ना, एक सेकंड आगे, नहीं तो फिर मैं म्यूट कर दूं। क्या होता है ना, बैकग्राउंड नॉइस आते रहता है। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, माइनस क्या हो सकता है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हुआ, डिप्लीशन, जो अभी आप बात कर रहे थे, राइट, नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन। अब हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या हम पहले जिससे मैथमेटिक्स फॉर्म में, मतलब फॉर्मूला में लिखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस इन्वायरमेंट का ग्रोथ इज नथिंग बट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिमिलरली जब ग्रीन जीडीपी की बात करेंगे, क्या ये हमारा फॉर्मूला नहीं बना? यस और नो? Yes. Yes. है ना? और एक एक लाइन में आपका ग्रीन जीडीपी यहाँ से
जो भी आपका आंसर चेक करेगा उसको समझ में आ गया। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय क्षरण। ओके, क्षरण। ओके, पर्यावरणीय क्षरण। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स। डिप्लीशन का मतलब क्या? कमी, माइनस हो जाना, है ना। जैसे कि आपने कोल का प्रोडक्शन किया, कोई और मिनरल का एक्सट्रैक्शन किया, तो कहीं ना कहीं आप उसको खत्म कर रहे हो ना। उसका भी कॉस्ट को तो तभी तो हमारा जीडीपी निकलेगा। अभी हमको क्या लग रहा है? फॉर एग्जांपल धनबाद में कोल है, ठीक है, धनबाद में कोल है, झरिया में कोल है ना, रामगढ़ में, हजारीबाग में है ना, कोल है। तो क्या करोगे? कोल को सिर्फ निकालते जाओगे तो क्या लग रहा है कि सिर्फ वो सब प्रॉफिट प्रॉफिट ही आपका है, गवर्नमेंट का, मतलब एक तरह से कमाई कमाई है? नो, you have some cost. That cost is nothing but environmental cost, right? So that you have to minus it, है ना। पहला माइनस आप क्या करेंगे? जो आपका इन्वायरमेंटल का क्षरण हो रहा है, साथ साथ आपका तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी तो खत्म हो रहा है, कोयला भी तो खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। दोनों का माइनस करेंगे तब जाके जो बचेगा, दैट इज नथिंग बट योर ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया ग्रीन जीडीपी की क्या है? ओके, नाउ हम सिमिलरली हम ग्रीन जीडीपी हमको क्यों चाहिए? व्हाई डू यू नीड, अगेन जैसे हमने पहला लेक्चर में बताया था कि व्हाई डू यू नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेम वे व्हाई डू यू नीड ग्रीन जीडीपी, व्हाई डू यू नीड ग्रीन जीडीपी? सिंपल, यही सबको आपको फर्दर एक्सपेंड कर देना है, खोलते जाओ इस सबको, कि हमको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, अगर क्या होता है, दो तरह का जीडीपी होता है। अगर हम कंपेयर करें ना, ग्रीन जीडीपी अभी हमारा एक तरह से लेटेस्ट टर्म है ना, स्टार्टिंग में हमारा था नहीं। तो एक हमारा ट्रेडिशनल है जो हमारा पहले से चलते आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल जीडीपी। ओके, और सेकेंड इज ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी। ओके, ग्रीन जीडीपी। ट्रेडिशनल जीडीपी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? हम ओनली इकोनॉमिक आउटपुट की बात करते हैं, मतलब आर्थिक आउटपुट की बात करते हैं, आर्थिक आउटपुट की बात करते हैं। और और यहाँ पे हम क्या फोकस करते हैं? ओके, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट, सेवा और वस्तुएं, राइट, वस्तु और सेवाएं, इसी की बात करते हैं ट्रेडिशनल। बट हम किस चीज को माइनस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं? हम इग्नोर कर देते हैं, पहला जब हमने लिखा किसको इग्नोर कर देते हैं, कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेड, मतलब जो क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, उसको हमने माइनस कर दिया, उसको हमने काउंट ही नहीं किया। हमारा जो नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन का कमी हो रहा है, डिप्लीशन, उसको हमने तो काउंट ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया। सिमिलरली हेल्थ पे जो असर हो रहा है हमारा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना, ड्यू टू, और यू कैन से हेल्थ का जो इश्यूज है ना, हेल्थ कॉस्ट, यू कैन से हेल्थ का जो कॉस्ट बढ़ रहा है ड्यू टू पोल्यूशन, प्रदूषण से, है ना, प्लस क्लाइमेट चेंज, दोनों लिख सकते हो, क्लाइमेट चेंज। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी तक, मतलब जब से हमारा कॉन्सेप्ट आया नहीं था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, हम अपना सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे थे, है ना, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का, मतलब वस्तु और सेवा का हो। और हमारा जो प्रॉफिट, मतलब कमाई हो रहा था, इनकम हो रहा था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, हम हैप्पीली खुश थे कि हमारा सब कुछ चंगा चल रहा है, करेक्ट, वही चीज हम कर रहे थे। लेकिन Yes, sir. when these things taken into consideration at world level, है ना, वर्ल्ड लेवल, जहाँ से आपका यूएनडीपी पिक्चर में आया, है ना, यूएनडीपी पिक्चर में आया, है ना, यूएनयूपी पिक्चर में आया, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आया, राइट। जितना भी चीजें और है, जब हम आएंगे इन्वायरमेंट वाला टॉपिक पे, वहां पढ़ेंगे कि जब लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि हमारा कितना, मतलब कैसे बिहाइंड द सीन, ये सब क्या है, बिहाइंड द सीन्स कॉस्ट आपको कर रहा है। आपको भले भी, आपने जब स्टार्ट किया था, मान के चलो कोल माइंस का एक्सट्रैक्शन, है ना, कोयला का खनन करना शुरू किया था, तो आपको D1 में ये सब पता चला था कि ये सब फ्यूचर में हमारे इश्यूज आएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस? पता नहीं था, तब आपको प्रॉफिट लग रहा था। लेकिन टाइम बीतते गया, चीजें होती गई, फिर आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट कर रहा है। तो इसीलिए अब हम क्या करना पड़ेगा, ये जो हम
कहीं ना कहीं देखिए ग्रीन जीडीपी, हमको क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डू यू नीड ग्रीन जीडीपी, तो आपको कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि जीडीपी जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगेन लेके आ जाओ नॉर्मल हमारा इकोनॉमी में, कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, करेक्ट? Yes. फोर्थ लार्जेस्ट है कि नहीं? तो आपको नहीं लग रहा कि ये फोर्थ जो है, ये डेटा जो है मिसलीड कर रहा है हमको, Hmm. मिसलीडिंग डेटा, है ना? क्यों? क्योंकि दिस अगेन इज कॉस्टिंग ए लॉट एंड नो वन नोज हाउ मच द कॉस्ट इज। कितना कॉस्ट करेगा मुझे नहीं पता, हमने फोर्थ लार्जेस्ट बना दिया, चलो ठीक है ना, कि हमारा इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट है, बट उसके बदले हाउ मच, ये इसका पैरामीटर कुछ है कि कितना हमारा कोयला खत्म हो गया, कितना कॉस्ट किया, कितना नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन मतलब डिप्लीशन हुआ, कितना हेल्थ पे हमारा असर हुआ, किसी को नहीं पता। तो ये क्या कर रहा है कि तो बेसिकली किसी कंट्री का हमको क्यों चाहिए कि किसी भी कंट्री का ग्रो इकोनॉमिक तो करे, बट लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे हमारा जो वेलबींग है, हेल्थ वेलबींग, उसको हमेशा कंसिडर करो। Okay, economic growth is fine, that is definitely needed, okay, but at the same time you have to consider the cost of health well-being at least, okay ना। दो चीजें मैं बताता हूँ, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और नेगेटिव। ग्रीन का भी देखो, आप ऐसा सोचो कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक देखो जीडीपी की बात हो रही है, थोड़ा बहुत मतलब एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। जीडीपी में हम फॉर एग्जाम्पल, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या करते हो, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, मतलब उत्पादन करते हो, सर्विसेज करते हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हो, है ना, मतलब आधारभूत संरचना का, राइट। ये एक तरह से क्या हो रहा है कि आपका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जा रहा है किसी भी देश के लिए, है ना। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ रही है, सर्विस बढ़ रही है, आपका आधारभूत संरचना बढ़ रहा है, बट डिडक्शन अगेन, सारा चीज ये सब, चाहे पोल्यूशन हो, पोल्यूशन पे तीनों का आ जाएगा कॉस्ट, एयर वाटर सॉइल, है ना, सॉइल Yes, sir. डिग्रेडेशन। अगर अभी जब आप ये वाला टॉपिक शायद पता नहीं मेरे पास अभी सिलेबस में है कि नहीं, जब एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ोगे तो मतलब एक तरह से सॉइल डिग्रेडेशन से मतलब ये वाला सॉइल डिग्रेडेशन मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसा है आपका, यहाँ से आपका लिंक होगा एग्रीकल्चर में, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे पेपर आपका 6 हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसके लिए एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एक शायद 5th या 6th में, या तो इसी बार शायद डिग्रेडेशन वाला, लैंड डिग्रेडेशन का इसी बार का मेंस क्वेश्चन था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद है किसी को कि वह जो इस बार का जो मेंस है कि लैंड डिग्रेडेशन का क्वेश्चन आया था? पता नहीं, मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन है, इस बार है या तो ये सिर्फ पिछले वाला में है, एक क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं मतलब पॉइंट ये है कि आपका जो कॉस्ट कर रहा है पोल्यूशन पे, है ना, तो चाहे वो एयर पे हो, है ना, तो तब भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स पे इम्पेक्ट पड़ेगा। सेकंड, वाटर पे हो तो वाटर पे उसका सैलिनिटी लेवल पे इम्पेक्ट करेगा। तीसरा, सॉयल पे, तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि सॉयल डिग्रेडेशन का क्वेश्चन जो आया था, उस पर भी असर करेगा। सिमिलरली सिर्फ इसी पे करेगा और भी करेगा, फॉरेस्ट पे नहीं करेगा, जंगल पे करेगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे लिखा था, इकोसिस्टम, बेसिकली इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, राइट, इस सब पे डिस्टर्ब Yes, sir. होगा। फिर क्लाइमेट चेंज पे डिस्टर्ब होगा। फिर आपका जो रिसोर्स खत्म हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है, राइट, एग्जॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोल का, कोयला का, ऑयल का, एंड सम काइंड ऑफ अदर मिनरल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कोडरमास है तो माइका का आप जानते ही हो, माइका हो गया। फिर आपका क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर किससे बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी, जो जादूगरा में क्या है, यूरेनियम। Finance है, sir. हाँ, यूरेनियम। यू तो मतलब हाँ, जितना भी चीजें हैं तो इस सब को कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं ना। दीज आर नथिंग बट दे आर इन लिमिटेड नंबर, चाहे टन में हो, मिलियन टन में हो, बट कुछ ना कुछ तो लिमिटेड होगा, है ना, बट वी आर एडजस्टिंग, सो दीज आर द कॉस्ट। तो ग्रीन जीडीपी बेसिकली इतना ही बोलता है कि क्या है, मोटा मोटा, ओके।
अब हम, Yes. है ना, ओके, तो ग्रीन जीडीपी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस में आ सकता है, गोल में बताओ, गोल वाइज। देखो Green इस GDP. हर, हाँ, देखो अभी जितना मैंने गोल बताया उसके आगे जाता हूँ, अभी हम एक बार देख लेते हैं कि कितना तक बताया हूँ मैं आपको। तेरह तेरह क्या आएगा, तेरह में बताया था क्लाइमेट Okay. एक्शन, बताया क्लाइमेट एक्शन, तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शन ग्रीन जीडीपी प्लस, इससे पहले भी एक है 12, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है, 12। 12 क्या कहता है आपका, जैसे कि आप ये पढ़ते हो ना डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या करता है कि आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में आपको कंट्री मतलब संविधान देखना चाहता है ना, क्यों, Yeah. क्योंकि आपको फंडामेंटल दे के रखता है ना, फंडामेंटल राइट्स दे के रखा है। बट ऐसा भी ना हो कि फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, तो ये है ना, आप किसी स्टेट के अगेंस्ट पे, मतलब किसी देश के या तो कानून के अगेंस्ट पे जाके कुछ काम करो, नहीं, राइट। Yes. बट बट सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 क्या कहता है, ये क्या कहता है कि आपको एक रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल क्या, बताओ, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात। Consumer. दैट मीन्स अगर कोल का कंजम्पशन कर रहे हो, दैट मीन्स एनी नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल कोई भी नेचुरल रिसोर्स की बात करो, प्राकृतिक संसाधन की बात करो, तो दैट शुड बी रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, एंड दैट इज मैप विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12। ओके, तो और अगेन मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी आपका नॉर्डिक कंट्री है, राइट, Yes. नॉर्डिक कंट्री मैंने क्या बताया था, सब ये सब टॉप में रहता है। इसलिए जैसे क्या क्या नाम दिया था आपको, एक दिया था सबसे टॉप में था, Norway, Finland. हाँ, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, राइट। ये सब क्या Yes. है, Yes. ये सब कंट्री क्या है कि जो ग्रीन अकाउंटिंग है उसको बेसिकली एक तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है अपना काउंटिंग में, नेशनल इनकम जो काउंटिंग होगा, तो दे आर नाउ इंटीग्रेटेड विद दिस ऑल्सो। ओके, तो नॉर्मल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका ट्रेडिशनल जीडीपी है इज जस्ट ए नंबर, दे इग्नोर ऑल दिस फैक्टर व्हिच वी डिस्कस, they are not taking into consideration when it comes to traditional GDP. But this advanced country, or you can say this developed country, they are taking into consideration with the green GDP. ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इंडिया का ग्रीन जीडीपी में मतलब क्या डायरेक्शन चल रहा है, कि क्या हम अभी भी ग्रीन जीडीपी को हम ऑफिशियली कर पाए हैं नेशनल अकाउंटिंग में। जैसे मैंने बताया कि दिस आर द कंट्री लाइक नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, दे आर टेकिंग कंसिडरेशन while counting the national income, but India के केस में still we are not taking into consideration green GDP yet. okay, मतलब अभी भी हम ग्रीन जीडीपी को नेशनल अकाउंट का जब हम काउंट करते हैं, मतलब नेशनल इनकम की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय को जब हम काउंट करते हैं, एंड वी नो हाउ नेशनल इनकम इज गेटिंग काउंटेड, राइट। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ काउंटिंग दिस। ओके, जब हम पहला टॉपिक पे आएंगे मतलब ग्रुप ए का इकोनॉमी में, तो हम डिस्कस करेंगे। बट वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम अभी भी ग्रीन जीडीपी को जब हम नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय को काउंट करते हैं, तो ऑफिशियली वी डोंट हैव एनीथिंग एज ऑफ नाउ। ओके, रिमेंबर दैट। बट 2013 में, ओके, 2013 में मोस्पी, किसको किसको पता है ये टर्म मोस्पी, व्हाट इज दिस मोस्पी? नहीं पता है सर. ओके, दिस, ओके, आपका जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है ना, दिस इज द मिनिस्ट्री, ओके, हु टेकिंग केयर ऑफ ऑल, यू नो दिस एनएसओ, सीएसओ, राइट। तो ये क्या करता है, दिस ऑल आर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जब मैं पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम तो ये सब टर्म आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है जो मोस्पी है ये एक मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री का क्या नाम है, ये मिनिस्ट्री का नाम है, फुल फॉर्म देता हूं मोस्पी का,
MOSPI. Okay, this is nothing but Ministry of Statistics. देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, वो संभाल लीजिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज द फुल फॉर्म। तो ये जितना भी स्टैटिकल डेटा है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, सब स्टैटिकल है। तो ये आता है इसके अंदर, क्योंकि फाइनली अगर देखा जाए तो नेशनल जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। तो ये मिनिस्ट्री प्लस, है ना, मोस्पी प्लस वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मिलके प्रपोज किया था कब, 2013 में, कि एक हमारे पास क्लियर था फ्रेमवर्क हो, मतलब इंडिया में कोई ऐसा एक फ्रेमवर्क हो कि जो हमको ये हेल्प करे कि ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग में, ओके, क्या, हरित राष्ट्रीय बेसिकली जो अकाउंट है उसमें काम करे, राइट। ये क्या था, बट ये पिक्चर पे आया नहीं, रियल टाइम में इसका कुछ हुआ नहीं। सिमिलरली नीति आयोग ने भी इंडिकेटर, जो आपको ये सब इंडिकेटर आपने याद है कि नहीं, आई डोंट नो, बताओ अभी आप लोग। जब नीति आयोग ने भी प्रपोज किया है ना, आई मीन दे आर प्रोमोटिंग, ओके, नीति आयोग के साथ PHDI आप लोगों को पढ़ाया था, PHDI शायद ये आपका डे 2 था, ये वाला टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, जस्ट सेकेंड, तो हिस्ट्री में पढ़ाया था, ओके, शायद सेकंड लेक्चर होगा या तो थर्ड होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था एक टर्म PHDI, मतलब जो IAC जो जब पढ़ा सबको बता रहा था कि देखिए कौन कौन सा इंडिकेटर का क्या क्या वेरिएशन है। इसका वेरिएशन का नाम क्या बताया था कि प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लोग क्या कर रहा है, दिस इज नथिंग बट वन इंडिकेटर। सेकेंड इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी MPI जिसको बोला। थर्ड में SDG का इंडेक्स। ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग नीति आयोग का प्रपोजल ये है कि तीनों को मिला के, कॉम्बिनेशन का मिला के ऐसा कुछ हम कर सके, है ना, ताकि हम ग्रीन, जैसे बताया कि आपको ग्रीन नेशनल अकाउंट को हम काउंट कर सकते हैं। बट अगेन ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अभी हुआ नहीं, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक के साथ भी हमारा जो मॉस्पी का था 2013 में, वो भी दिस इज नॉट into picture now, and this is also they are working separately, है ना। आपको MPI भी आपको देखने को मिल जाएगा सेपरेटली, राइट, मैं देखा भी। बट when it comes to ग्रीन GDP या तो ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, राइट। ओके, नाउ अभी हम ये बोल सकते हैं क्या विकसित भारत आ सकता है यहाँ पे, ये मुझे लगता है कि मैं डेली हर क्लास में इसको यूज करता हूँ। ऑब्वियसली आ जाएगा ना, क्योंकि एक ये विकसित भारत क्या है, एक आपका एक लार्जर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, राइट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो हम इसलिए बोल सकते हैं, क्यों ला सकते हैं, क्योंकि देखो ग्रीन ग्रोथ के बिना, मतलब ग्रीन ग्रोथ के बिना ये तो हमारा सपना नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि देखो थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा खींचे आज से, मतलब ताकि हम आज जो टॉपिक है कवर ही करके खत्म कर दें एक्स्ट्रा। Yes, sir. यस सर। देखो इसलिए कि आपने सुना होगा नेट जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन का उत्सर्जन को क्या करना है, जीरो करना, मतलब नेट करना है, मतलब जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं उसको हम खत्म भी करना पड़ेगा, है ना। इमिशन कब तक खत्म करना है, हम इसको डेट भी बताए थे, मतलब ईयर बताए थे 2070 तक, राइट, ये बताया था। विकसित भारत कब तक हमको बनाना है, 2047 तक, आजादी का 100 साल बाद, राइट। हमारा आजादी हुआ था 1947 में, और इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 ईयर्स, तो इसलिए आपको ये रहेगा, है ना। तो ये हो गया, प्लस हमारा ये फर्स्ट डे में बताया था शायद कि जो आपका 50 गीगावाट, हम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण एनर्जी की हम बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का, ये 2030 तक हम इतना मेगावाट मतलब गीगावाट, है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी है हम प्रोडक्शन करेंगे।
राइट। सिमिलरली कितना डॉलर, 290 यूएस डॉलर, 290 यूएस डॉलर, बिलियन डॉलर बेसिकली, नॉट ओनली डॉलर, इट्स बिलियन। ओके, बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, मतलब इंडिया करेगी किसमें, इंक्लूडिंग बोथ सोलर ऊर्जा प्लस विंड ऊर्जा। ठीक, मतलब आपका सोलर ऊर्जा में भी और विंड ऊर्जा में भी। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, कि विकसित भारत कब बनना है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर है। और उसको बनने के लिए हमारा नेट जीरो 70 ग्रीन, मतलब कितना हमारा ग्रीन एनर्जी, कब तक कितना कैपेसिटी का, कितना इन्वेस्टमेंट डॉलर में, सब कर रहा है। लेकिन अगेन अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपसे कि चैलेंज क्या है ये सब करने में, क्या ये इतना इजी है। तो भी हमने डेटा मान के जल्दी, मतलब 500 की जगह पे मान के चले इसको 1000 कर दिया, 1000 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। बट इट्स दैट इजी? नो, इट्स नॉट दैट इजी। इंडिया का चैलेंज क्या है, सब चीज को अचीव करने के लिए? सबसे पहले अभी करंट डेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ करंट डेटा का, अगर इंडिया का जीडीपी देखोगे, है ना, तो इस पॉइंट का हटा दो, है ना, जीडीपी फ्लक्चुएट करते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है ना। तो अभी देखो कोल का प्रोडक्शन, देखो कोल का जो प्रोडक्शन है, या तो कोल का जो पावर जनरेट होता है कितना है हमारा, अभी भी 55 to 60%। इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है, हम तो ये कहने पे के लिए बोल रहे हैं कि हम सोलर पे, विंड पे इतना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना हमारा टारगेट है 2030 तक। बट हमको करंट भूलना नहीं चाहिए, जो कि हमारा असलियत बता देता है ना, इट्स रिवीलिंग आवर ट्रू फेस, है ना। तो टोटल हमारा इंडिया का जितना इलेक्ट्रिसिटी है 55 से 60% अभी भी कोल के माध्यम से पावर जनरेशन होता है। और अगर कोल के माध्यम से हो रहा है तो हम ग्रीन जीडीपी के सपना हम सोच सकते हैं, या तो ग्रीन एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी बोल लो, क्लीन एनर्जी बोल लो, नो, राइट। Yes. कोल का अगर हम इतना 60% यूज करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इतनी सारा, हम एक तो हमारा नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, ये फॉर्मूला देखो, है ना, प्लस ये डिप्रेशन हो गया, इन्वायरमेंट का डिग्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो हम ग्रीन जीडीपी पे कहाँ पे, कहीं पे खड़े नहीं है। तो रियलिटी इज दिस। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना, ये अभी आपको ये डेटा आपको याद रखना है। सिमिलरली जो अ, ये आपको टर्म भले आपको और लग रहा होगा अभी, है ना, ग्रीन जीडीपी और ग्रीन ग्रोथ। ग्रोथ मतलब विकास, है ना, हरित विकास। आपको अभी जितने भी खासकर ये जो है ना, डेवलपिंग जितना भी नेशन है, डेवलपिंग नेशन, ऐसा नेशन के लिए ये सब अभी प्रैक्टिकली, है ना, इट सीम्स ऑड, मतलब ये थोड़ा सा ऑड लगता है। क्यों? हाँ, यूएस सोच सकता है, यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज है, मतलब जितना भी नॉर्डिक कंट्रीज है, मैंने बताया है ना, डेवलप कंट्री, वो लोग के पास एक सफिशियंट अमाउंट है ना, लोगों के पास, उन लोग के पास रोजगार है, राइट, सरकार के पास टैक्सेस आ रहे हैं, मतलब रेवेन्यू आ रहे हैं, सही से सब कुछ हो रहा है ना, सोशल सिक्योरिटी पे वो लोग के पास पहले से प्री डिफाइंड अमाउंट है, सब कुछ सेटल्ड है। बट इंडिया जैसे कंट्री के लिए अब हम अपना देश का जीडीपी को ऊपर बढ़ाएं कि इस पे खर्चा करें, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, प्लस इंडिया जैसे कंट्री है जो हमेशा देखिए प्रॉब्लम कि, है ना, चारों तरफ से उनका एनिमी कंट्रीज है, डिफेंस बजट इतना बड़ा है, कहाँ से ये सब होगा। तो दिस आर द चैलेंज। Okay, it's not a single challenge for India, but multiple challenge. Okay, और मैं जो आपका डेटा देना चाह रहा हूँ, देखिए क्या हुआ है। आप देखो इंडिया का जो चैलेंज क्या है, क्लाइमेट के चलते 2.8% जीडीपी, है ना, 2.8% जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब ऑलमोस्ट 3% आपका लॉस होगा 2030 तक। किसके कारण? ये आपका है, एग्रीकल्चर में लॉस हो जाएगा, है ना, एग्रीकल्चर में। क्यों? पर्यावरण के चलते, मतलब क्लाइमेट के चलते, है ना। क्लाइमेट रिस्क, कैसा रिस्क हो सकता है? हो सकता है फ्लड आ जाए, है ना, हो सकता है
कि आपका फ्लड ना, मतलब ये मानसून ना आए, मतलब बारिश ना हो, ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये डेटा ये कह रहा है कि 2.8% जो इंडिया का जीडीपी है उतना लॉस होगा 2030 तक, ड्यू टू क्लाइमेट, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर इन, आई मीन सॉरी, ड्यू टू क्लाइमेट रिस्क, है ना। तो एक रिस्क ये हो गया। ओके, फिर हम क्या लॉस करेंगे? हम जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, मान के चलो, जैसे मैंने अभी बताया था, कौन सा, एक आपको बताया था फॉर्मल सेक्टर का जॉब में, और एक इनफॉर्मल बताया था, राइट। फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जो लोग बताया कि जो आपका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मतलब दिहाड़ी मजदूर है, राइट। तो ये लोग क्या है, सेकंड में एक और डेटा है, ये कहता है कि हमारा कितना लॉस हो जाएगा इंडिया का, 220 बिलियन का लॉस होगा बाई अगेन 2030, सेम बाई 2030। क्यों? क्यों हम यहाँ पे लॉस होगा? इसका रीजन कहता है कि जो लेबर, जितना का लेबर का कैपेसिटी है काम करने का, मतलब लेबर का जितना प्रोडक्टिविटी है, कैपेसिटी है काम करने का, वो नहीं रहेगा। कारण इधर आए कि ड्यू टू हीट। हीट मतलब जो गर्मी पड़ेगा, गर्मी के चलते लेबर का जितना क्षमता के हिसाब से वो काम करना चाहेगा, वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से हमारा लॉस कितना होगा, इतना। ओके। सिमिलरली और भी है, फॉसिल फ्यूल्स का भी है ना। तो इतना मुझे लगता है कि इतना डेटा डाल दोगे तो हो जाएगा, सारा डेटा देने की जरूरत नहीं है। तो और इसी का एक्सटेंशन है एक्सट्रीम हीट। ये तो 2030 तक का है ना। और इसी का कह रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम हीट हो जाएगा 2050 तक। तब ये डेटा हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारा अभी कितना हो रहा है? अभी हम 220 एक, मतलब बिलियन बोल रहे हैं, और यहाँ पे 2.8 बोल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे 10% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। 10% ऑफ जीडीपी, मतलब समझ रहे हैं? बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये 2050 तक होगा, 2050 तक होगा। तो इंडिया के सामने चैलेंज ये सब है। ओके। और जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो अभी हमारा हो ही नहीं रहा है, राइट। तो ये सब चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मतलब क्यों जरूरी है हम हमारे लिए ग्रीन जीडीपी। नहीं तो हमारा अगर, मतलब ग्रीन जीडीपी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया का पॉलिसीज, नहीं तो देख रहे हो कि हमको आखिरकार जो हमने कॉस्ट को स्टार्टिंग में, इन्वायरमेंट कॉस्ट को इग्नोर किया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको अब कॉस्ट करना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारा 2.8% जीडीपी का लेके चला ये गया। क्यों? क्योंकि फ्लड नहीं हो रहा है, मतलब सॉरी, फ्लड फ्लड एक्स्ट्रा फ्लड हो गया, सूखा पड़ गया, मानसून नहीं आ रहा है। तो हमने वहां पे उस टाइम पे कंसिडर नहीं किया, तो उसका खामियाजा यहाँ करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये भी हो गया। सिमिलर यहाँ पे कौन आया अभी, एक सेकंड। अच्छा, कोई गया क्या? ओके, ठीक है। ओके, ऑल राइट। नाउ, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ स्कीम अगर डालना चाहोगे, तो एक आपका प्रोग्राम भी है ना। ये सब मिनिस्ट्री आप जानते हो, MOEFCC, ठीक है। इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं GCP। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। और ये मिनिस्ट्री, आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो क्या क्या ये मिनिस्ट्री है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और जो हमारा अभी बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या करता है? ये प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? दे वर्किंग टुवर्ड्स, हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, कौन सा? प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाओ, ठीक है। और मैंने बताया कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, क्या बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट Forest. चेंज। हाँ, Yes. तो फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा इंक्रीज फॉरेस्ट, मतलब जंगल को बढ़ाओ परसेंटेज में। झारखंड का बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है? वो मैं कल पूछूंगा, क्योंकि मेरे को टॉपिक खत्म हो, मतलब करना है। झारखंड में कितना फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है वो भी आप लोग देख के आइएगा। फिर वाटर का संरक्षण, जैसे चेक डैम वगैरह बनाते हुआ ना, वाटर का कंजर्वेशन। फिर आपका जो, अगेन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब आपको क्या है? आपको खाद का, पेस्टिसाइड का, या तो जो भी है हार्मफुल केमिकल का यूज
नहीं करना है। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, वाला टॉपिक, राइट। हार्मफुल केमिकल्स बोलो, सब कुछ है, ओके, यूज नहीं करना है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम which runs under the Ministry of Environment and Environment, Forest and Climate Change, okay। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसको फर्दर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, कि आप ये करो कि जितने भी आपके चीजें हैं, आप एनकरेज करो कहाँ पे, पब्लिक सेक्टर जो आपके कंपनीज है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, प्राइवेट कंपनी है ना, लोकल कम्युनिटी, लोकल लोगों का है, इंडिविजुअल का, सबको क्या करो, इनकरेज करो, है ना, कि आप, और उसमें कुछ आप इंसेंटिव देने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है पीएसयू, मान के चलो सेल है ना, सेल बोकारो, तो ये मान के कोशिश करो कि आपने इतना प्रोडक्शन किया है, लेकिन आपने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी फोकस कर लिया कॉस्ट पे, तो आपको थोड़ा सा कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, इस टाइप से कुछ कुछ ये है। तो ये आपका लॉन्च हुआ है रिसेंटली, दिस इज लॉन्च्ड बाय 2023, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. इसमें से 384 है ना, जो आपका एंटिटीज है, तो चाहे आपका इस टाइप का पीएसयू हो, है ना, और क्या बताया आपको, प्राइवेट कंपनीज हो, लोकल कम्युनिटीज हो, इंडिविजुअल्स हो, तो इस टाइप के 384 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 41 पीएसपी1, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी, एग्जाम्पल सेल, है ना, ओएनजीसी, है ना, बहुत सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये सब ने इनरोल किया है ना, एनटीपीसी, राइट, इतने भी आपको पता होगा, पावर ग्रिड वगैरह सब, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब आपका नया डेटा है, नया प्रोग्राम है, 2023 में लॉन्च किया गया है। ग्रीन जीडीपी का क्वेश्चन आएगा, तो इसको आराम से आपको यूज करना है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये भी पता भी नहीं होगा, राइट। तो ये सब Yes. चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपका जब भी ग्रीन जीडीपी का, जैसे क्योंकि हमारे पास तो मैंने बताया था, ग्रीन जीडीपी काउंट करने का कोई अभी तक मैकेनिज्म है नहीं। हम बहुत कोशिश किया वर्ल्ड बैंक के साथ, बट दिस इज द प्रोग्राम यू कैन यूज इन प्लेस ऑफ दोज, ओके। तो इसको आप इजिली यूज कर सकते हो। कि फिर आप मैंने कॉप 28 का भी बताया था, राइट। कॉप 28, कॉप 29 अभी होना है, राइट। तो कॉप Yes, sir. 28 जो हुआ था, तो मोदी ने इसी को इंट्रोड्यूस किया था, जीसीपी को। तो ये कॉप 28 भी को आपको लिंक कर देना, राइट। Yes, sir. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और हो सके तो आपको एक चीज, और यहाँ से देखो, जब सब चीज लिखते हो ना, तो कुछ डे आता है, तो डे सब की याद, मतलब लिख दिया करो। तो ये सब चीजें क्या किससे रिलेटेड है ना। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं, आई मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, है ना, फॉरेस्ट का, है ना, तो इन्वायरमेंट का, तो अर्थ डे को आप यूज कर लो, है ना, कि अर्थ डे हम मनाते हैं कब, 22 अप्रैल को, राइट। तो और Yes, ये sir. क्या कहता है कि प्रोटेक्ट द नेचर एंड ऑल। तो जितना भी चीजें हैं, तो ये सब चीजें का मतलब क्या होता है कि आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है, राइट। तो और Yes. क्या थोड़ा सा बताना है जल्दी, ताकि मैं खत्म कर लूँ। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना है किसी भी जो सिटी का, वो सब कोशिश करो कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, ये इंडिया का, आई मीन 74 जो है ना, ऑफ 100 मोस्ट पॉपुलस सिटी जो वर्ल्ड में है। तो यू कैन से दैट कि हमारा रैंक है 74। तो अगर 100 सिटी पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत प्रदूषित 100 शहर है, तो हमारा कितना है, 100 में से 74 सिटी ऐसा है। इसमें से दिल्ली हमारा टॉप पे है, ओके। तो ये सब चीजें आपको यूज करना है ना। सॉइल का लूजिंग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ मिलता है तो को, तो मैं इसको खत्म ही कर दूँ, ये सब बता ही दिया मैं। ओके, बस लास्ट, इसको बस छोड़ देता हूँ आप लोगों को। इनिशिएटिव, है ना, ये solve करने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हमने देखा था ना कि इसका स्ट्रेटजी क्या है। टॉपिक 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 टॉपिक, इंडिया का स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे थोड़ा समराइज करके लिख लो, ये काम आ जाएगा आप लोग। चलो देखो, अब हमारे गवर्नमेंट का क्या, जैसे नेशनल मिशन बोल लो, है ना, या तो कुछ भी बोलो, ऐसे नाम दे दो, नेशनल मिशन। तो आप बताओ किस, वही मैं बोलता हूँ बार बार कि आप लोग सब जानते हो उसको, लेकिन कहाँ पे यूज करना है,
हो सकता है अब ISA का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यस सर। तो आप इसको यूज करना, क्या काम है इसका? प्रोमोट ग्लोबल सोलर एनर्जी, राइट? प्रमोट सोलर एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सेकेंड, PM कुसुम, ये शायद आप लोगों का जो प्रीलिम्स था 11 JPSC का प्रीलिम्स में आया भी था, PM कुसुम का क्या काम है, राइट? PT में यस सर। PM कुसुम क्या है कि अगेन ये भी क्या है, सोलर से रिलेटेड है। ये भी सोलर सोलर प्रोमोट सोलर एनर्जी, ये क्या है? सोलर पंप है ना? पंप मतलब किसान को देने के लिए, फार्मर को देने के लिए, राइट? तो ये है। तो क्या है, ये सब गवर्नमेंट का स्कीम्स है। फिर आपका फेम के बारे में आपको बताया था क्या? फेम नहीं सर। ये है एक प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं फास्टर एडॉप्शन। ये सब अगर छूट जाएगा थोड़ा बहुत विक्रम हिंदी ना, तो कल मैं बता दूंगा, है ना? इसलिए मैं टाइम Yes, थोड़ा sir. भी कम है, हिंदी बताने का कल बता Yes, दूंगा, sir. ओके? और Yes. इलेक्ट्रिक ठीक सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी पता है सब हम ईवी गाड़ी के लिए हम जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखते हो हर गाड़ी ऑलमोस्ट हम कहाँ पे जा रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब गाड़ी पे। यस सर। Sir. कार की बात करो, स्कूटी की बात करो, तो सब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, तो वही फेम है, फास्टर एडप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, गाड़ी के लिए प्रोग्राम है। इससे क्या होगा कि जितना भी इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है ना, गैस का, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन साइड। ओके, एक और इलेक्ट्रिक से इसका नाता है, रिलेशन है, नेशनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, मोबिलिटी मिशन। आपका हिंदी में कल बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मैं कवर कर दे रहा हूँ, ओके? फिर आपका पांचवा क्या है, ये क्या करता है, ये मिशन क्या करता है? अगेन नाम से लग रहा है कि मोबिलिटी मिशन इलेक्ट्रिक, तो अगेन जैसे कि ये वाला भी है आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट करने का, ईवी व्हीकल्स। ये भी क्या है, प्रोमोटिंग ईवी व्हीकल। हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए फेम का वो क्या मकसद है, या तो जैसे कि PM कुसुम पूछ लिया था ना 11 JPSC का PT में, PM कुसुम यस का सर। क्या मकसद है, तो सिमिलरली पूछ सकता है कि फेम का क्या उद्देश्य है ना? नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन का क्या ये है। हो सकता है कि मेंस में भी पूछ सकता है सबके MCQ में। ये हो गया। एक और बड़ा दूं और छोड़ देता हूँ आपको, बायो एनर्जी मिशन, या तो दो है, चलो ठीक है, हम जितना जल्दी हो जाए। बायो एनर्जी मिशन, बायो एनर्जी मिशन। तो बायो एनर्जी मिशन का मतलब अगेन नाम से लग रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, मतलब कचरा है, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, उसको हम यूज करें एनर्जी बनाने में, है ना? जैसे कि आप देखते हैं गोबर बनाते हैं, गोबर से मतलब एनर्जी बनाते हैं, है ना? तो वो कैसे, क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट ही है, या तो कुछ भी कंपोस्ट बनाते हो, है ना? वो भी है। सिक्स क्या हो गया, आप ये लिख सकते हो नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मिशन। नाम से लग रहा है क्या करेगा ये आपका बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, है ना? मतलब संरक्षण करेगा जैव विविधता को। दैट्स इट, ओके? Yes, तो sir. अभी यस। अभी हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है? तो बताइए, भले थोड़ा सा आपको कितना 15 मिनट ज्यादा हो गया कोई बात नहीं। तो आज के टॉपिक का समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ सर, बहुत अच्छा रहा सर आपके टॉपिक। है ना? तो क्या करना था, क्या नहीं करना था, और टॉपिक को कैसे डील करना था, बहुत सारा डेटा दिया, यस बहुत सारे गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स देखा, राइट? और ओवरऑल हमारा यस क्या हो गया, रिवीजन भी हो गया। यस अब सर। हमारा नेक्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ और जो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है ना, कुछ है वो सब देखेंगे, राइट? यस दैट्स इट। कुछ आप लोग कुछ पॉइंट है तो बोलिएगा, है ना? सर, ग्रीन जीडीपी को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। ये भी वन ऑफ द चैलेंजेस हो सकता है ना सर? यही तो बड़ा चैलेंज है ना, तभी तो हम GCP की बात करते हैं, राइट यस सर। ना? और तभी तो हमारा जो अभी जिसकी हम बात करें अभी,
ये सब हमारा अभी सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के पास. ओके, Yes, sir. Okay, sir. so that's it guys, thank you so much for joining me. Yes. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. welcome. Bye bye, see you tomorrow. Yes.